हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट साइंस के लिए है। और जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास में जो चैप्टर चल रहा है साइंस में, वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लगातार क्वेश्चन आपको देते जा रहे हैं। तो इस क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं कि मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ क्यों कहा गया है। मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है, हम जानते हैं कि मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है ना, दो अथवा दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बनता है। यही कारण है कि मिश्रण अशुद्ध होते हैं, क्योंकि एक प्रकार के तत्वों से मिलकर ही शुद्ध मिश्रण बनते हैं। तो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर तो बने नहीं होते मिश्रण, दो अथवा दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक प्रकार के तत्व उसके अंदर मिल गए तो फिर वो शुद्ध कहाँ से रह गया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अशुद्ध कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निलंबन के 4 गुण लिखने हैं। निलंबन के 4 गुण लिखने हैं। तो देखिए निलंबन के कौन कौन से गुण होते हैं। निलंबन दरअसल एक प्रकार का मिश्रण ही होता है, तो उसी के गुण हमें लिखने हैं। तो पहला गुण है इसका, यह एक विषमांगी मिश्रण है निलंबन। नंबर 2, ये कण आंखों द्वारा सीधे नहीं देखे जा सकते, निलंबन के जो कण हैं वो सीधे देखे जा सकते। दरअसल निलंबन का जो उदाहरण होता है वो जैसे जल में रेत मिला देते हैं ना, तो उसका जो मिश्रण है वो निलंबन है। तो हिलाने के बावजूद भी रेत के कण हमें दिखाई दे जाते हैं आंखों से ही। तो ये उसी का जिक्र किया है इन्होंने कि ये कण आंखों से सीधे दिखाई दे सकते हैं। और नंबर 3 गुण है, ये निलंबन कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे कि निलंबन के भीतर प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। और चौथा गुण है, निलंबन को शांत छोड़ देने पर निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छान करके इसमें से कणों को पृथक कर लिया जा सकता है। तो ये 4 गुण होते हैं निलंबन के, जो हमने आपको बताए। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडों के गुण लिखिए। जो कोलाइड है उनके गुण लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो कोलाइडों के निम्नलिखित गुण है। नंबर 1, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, निलंबन के मुकाबले इसके कण छोटे होते हैं, तभी तो हम इनको आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन हाँ, ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 3, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यानी निलंबन में जो कण होते हैं वो थोड़े इतने बड़े होते हैं कि जब उन प्रकाश गिरता है तो उनको वो फैला देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्रम में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपकेंद्रण विधि के 3 अनुप्रयोग लिखने हैं। अपकेंद्रण विधि यानी कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती है। तो अपकेंद्रण विधि जो होता है, नंबर 1, जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, डेयरी पर मक्खन निकालने की प्रक्रिया भी इसी विधि द्वारा की जाती है। और तीसरा जो होता है, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो केवल आपके लिए इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।